अखिलेश ने अलापा पीडीए का राग। माया ने निकाल दी अखिलेश के पीडीए की हवा। सपा के मंसूबों में माया ने फेरा पानी। 24 के लिए माया लिख रही अलग कहानी। चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना खिलेगा फूल, साइकिल को सब गए भूल। मायावती के समर्थक इन दिनों इस नए नारे को जोर शोर से लगा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती भी एक बार फिर से गजराज को सरपट दौड़ाने में जुटी हैं। बहुजन समाज पार्टी को 2024 के लिए तैयार करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार संगठन की बैठकों में व्यस्त हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीएसपी की स्टेट यूनिट की सभी मंडलों, सभी जिला स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती का लगातार फोकस इस बात को लेकर है कि समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक पर किस तरह चोट पहुंचाई जाए। यही वजह है कि मायावती अखिलेश यादव के ऊपर खासी आक्रामक नजर आती है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि 2024 में बीजेपी का हिसाब पीडीए करेगा। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला। कह दिया सपा द्वारा एनडीए के जवाब में पीडीए का राग इन वर्गों के अति कठिन समय में भी केवल तुकबंदी के सिवाय और कुछ नहीं। इनके पीडीए का वास्तविक अर्थ परिवार, दल और अलायंस है। जिस स्वार्थ में ये पार्टी सीमित है, इसीलिए इन वर्गों के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। बसपा सुप्रीमो मायावती का ये पलटवार समाजवादी पार्टी के लिए किसी झटके से कम नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की 2024 की राह में सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई बन सकता है तो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं। मायावती ने 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन जिस तरह से अंदर खाने कांग्रेसी, आरएलडी और अन्य दलों को सपा के खिलाफ करने की रणनीति बसपा द्वारा अख्तियार की जा रही है, वो कहीं न कहीं अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। एक तरफ अखिलेश यादव जहां चंद्रशेखर रावण को अपने साथ लेकर दलित वोट बैंक को काटने की कोशिशों में जुटे हैं, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती अब अखिलेश यादव के मुस्लिम वोट बैंक को बीएसपी के दलित वोट बैंक से मिलाकर बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर खड़ा करने के सपने संजो रही हैं। अखिलेश यादव को बखूबी मालूम है कि मायावती जितना मजबूत होंगी, सपा को उतना नुकसान होगा और बीजेपी को उतना फायदा। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन तब भी सपा को इसका नुकसान हुआ था। सपा अपनी 5 सीटों पर ही सीमित रह गई थी, जबकि बीएसपी को 10 सीटें हासिल हुई थी। ये वही बीएसपी है जिसे 2014 में एक भी सीट नहीं मिली थी। यानी सीधे तौर पर मायावती समाजवादी पार्टी के पिछड़े और मुस्लिम वोट बैंक पर सेंधमारी करने में 2019 में कामयाब हो गई थी। अब जब सपा के खिलाफ बीएसपी लड़ रही है, तब मुसलमानों को तोड़ने की मायावती की कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह अखिलेश यादव के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को मोहरा बनाकर 24 की सियासत करना चाहते हैं, मायावती पीडीए का मकसद ही बदलकर अखिलेश के मंसूबों पर कुठाराघात करने में जुटी है। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।